इस्लामाबाद रेसिपी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन हलीम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हलीम ऑल फेवरेट डिश है और डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती है। तकरीबन हर घर में इसकी रेसिपी डिफरेंट होती है। हमारे घर में चिकन हलीम कैसे बनती है चलिए शेयर करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 1 कप मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप माश की दाल, 1 कप चने की दाल, 1 कप चावल, 1 कप गंदम का दलिया, 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 किलो चिकन, 1 कप ऑयल। स्पाइसेस नोट कर लें, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक खाली बाउल में गंदम का दलिया, चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, चावल और मसूर की दाल डाल लें। अब इन सारी दालों को चम्मच या हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 4 घंटों के लिए इसको भिगो देंगे। अगर नीम गर्म पानी हम यूज़ कर लें तो 4 के बजाय 2 घंटे भी काफ़ी है। 4 घंटों के बाद जो दालें मैंने भिगोई थी उसकी मिकदार तकरीबन डबल हो चुकी है। अब इसको हम एक प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। बॉईल करते वक्त 1 खाने का चम्मच नमक डालना है, 1 खाने का चम्मच हल्दी डालना है, साथ में हम पानी ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच ऑयल, ताकि कुकर के साथ दालें चिपके नहीं। 25 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद सारी दालें गल चुकी हैं, क्योंकि हमने इसको 4 घंटों के लिए भिगोया भी था और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है हल्दी की वजह से। अब ये सारी दालें हम पहले ग्राइंड करेंगे, उसके बाद मसाला बनाएंगे। बॉईल करने के बाद जो दालें हैं वो थिक हो जाती हैं, तो जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आप साथ साथ पानी डालते जाएं। इस तरह वो एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम चिकन लेंगे और इसको भी बॉईल करेंगे अलग से बर्तन में। इसमें भी हमने आधे खाने का चम्मच नमक ऐड करना है। सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लें। इसको इतना पका लें कि इसकी खुशबू आ जाए। अब 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस और प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। चिकन जो हमने बॉईल किया था उसकी हड्डियां हटा के उसके रेशे रेशे हमने बना लिए हैं। अब इस स्पाइसेस और प्याज के मसाले में इसको ऐड कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद आपने इस स्टेज पर 1 कप पानी ऐड करना है और इसको इतना पकाना है कि पानी ड्राई हो जाए। पानी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने जितनी भी बॉईल दालें थी ग्राइंड की हुई वो ऐड करेंगे। सारी दालें ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि चिकन और सारी दालें यकजान हो जाए। आपने इसको बिल्कुल भी कवर करके नहीं पकाना, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है और इतना आपने पकाना है ताकि चिकन का जो मसाला है वो सारी दालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी और 2 कप पानी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अपने इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाते रहना है, तभी ये पानी अच्छे से इसमें मिक्स होगा और जो चिकन के मसाले का जायका है वो दालों के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएगा। जब पानी ऐड कर लें तो इस स्टेज पर आप नमक मिर्ची भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी हलीम खानी है तो आप इस स्टेज पर चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी ड्राई होगा तो साथ साथ मसाले भी पक जाते हैं। अदरवाइज मसालों का कच्चापन हलीम बनने के बाद भी दूर नहीं होगा। हलीम के पकने की 2 निशानियाँ हैं।
एक तो ये कि उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और दूसरी निशानी ये है कि वो बहुत ज़्यादा लेज़दार हो जाती है, यानी गोश्त और दालें जो हैं वो इतनी यकजान हो जाती है कि उसमें लेस आना शुरू हो जाती है। ये दो बड़ी निशानियां हैं हलीम के रेडी होने की। हलीम रेडी है, अब मैं डिश आउट करती हूँ। सारी दालें मैंने एक एक कप ली थी और उसमें जितनी हलीम बन गई है ये 15 लोगों के लिए बिल्कुल काफ़ी है। हलीम को फ्राई प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस और लेमन के साथ सर्व किया जाता है और इससे इसको गार्निश भी किया जाता है, क्योंकि हलीम का मज़ा इन चारों चीज़ों के बगैर अधूरा है। आप चाहें तो चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही लज़ेदार और यमी सी हलीम रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हलीम की ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।